हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। मतलब लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी जिसको कहते हैं। हम अभी इसका इंट्रोडक्शन देंगे क्योंकि क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन है इसका, अकाउंटेंसी का। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हम लोग अगर इस चीज़ का ध्यान दें कि या सोचते हैं कभी कभी ऐसा कि जब लोग पहले बिज़नेस करते थे तो उस बिज़नेस का उनका हिसाब किताब कैसे होता था। मतलब कि कोई भी पर्सन आज अगर व्यापार कर रहा है तो भी और पहले भी कर रहा था तो उसके लिए एक प्रणाली बनी हुई थी हिसाब किताब करने की। मतलब जितना लेन देन हुआ है उस लेन देन को उसको रिकॉर्ड करके रखता था। पहले खाता बहियों में रखा जाता था और आज कुछ सिस्टम अलग है। तो जब से यह प्रक्रिया स्टार्ट हुई तभी से ही लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी का जन्म माना जाता है। मतलब कि अगर कोई भी दुकानदार जब बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसके मन में एक सवाल ज़रूर रहता है। वह बिज़नेस कर रहा है तो वह अपने प्रॉफिट और लॉस को जानना चाहता है, या जो उसका वित्तीय लेन देन है, जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको भी रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके उससे यह जानना चाहता है कि उसके बिज़नेस का क्या स्टेटस है। मतलब बिज़नेस ग्रोथ कर रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है या फिर बिज़नेस लॉस हो रहा है। यह सब करने की जो प्रक्रिया है यह अकाउंटेंसी कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी एक आर्ट भी है, कला। मतलब अगर हम अच्छे तरीके से लेखा जोखा करेंगे तो हमें जल्दी से अपने बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस को समझने में आसानी हो जाएगी, जिससे हम अपने बिज़नेस को अच्छे पड़ाव तक ले जा सकते हैं, यानी सक्सेस की जो होता है उसको अचीव कर सकते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, यह तो अभी हमने बस ऐसे ही बता दिया व्यवहारिक जो है। अगर हम जो परिभाषाएं दी हुई हैं उन परिभाषाओं के आधार पर बात करें तो हम कह सकते हैं कि लेखा शास्त्र एक शाखा है ज्ञान की, जिसका उपयोग व्यापार से संबंधित लेन देनों को बही खाता में लिखने तथा निश्चित समय के बाद उसका निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। बही खाता मतलब कि बुक्स, कॉपी, जिसपे जितना भी वित्तीय लेन देन हुआ है उस लेन देन को रिकॉर्ड करके रखेंगे और उसके बाद उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे हम। और जितने सिद्धांत हैं लेखांकन के उन सिद्धांतों को भी हम इसमें पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे उसका। लेखांकन में, लेखा शास्त्र में पुस्तपालन या बुक कीपिंग एक लेखांकन एवं लेखांकन यानी कि अकाउंटेंसी को भी शामिल करते हैं। तो हम अभी क्लास 11 का बता रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे। तो जो क्लास 11th का अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र है उसमें हम यही सबसे पहले पढ़ते हैं कि अकाउंटेंसी है क्या है, लेखा शास्त्र क्या है। तो अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं इसके कुछ रूल्स भी हैं, यानी कि इसके कुछ सूत्र भी हैं। उन सूत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेखा शास्त्र का जो सूत्र है उसके हिसाब यानी हिसाब प्लस ज्ञान, मतलब जो जितना भी लेन देन हुआ है, वित्तीय लेन देन जितना भी हुआ है उसका ज्ञान रखना, यानी हिसाब करना और ज्ञान रखना, यही क्या कहलाता है, लेखा शास्त्र। मतलब साधारण या सिंपल सी भाषा में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि जितने भी लेन देन हुए हैं सभी लेन देन को रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। तो संक्षेप में जैसा हमने बताया कि लेखा शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लेखा और शास्त्र। मतलब लेखा मतलब कि जो लेन देन हुआ है उसका लेखांकन, और शास्त्र मतलब कि ज्ञान या जितने नियम हैं उसके। ठीक, लेखा से आशय हिसाब से है जबकि शास्त्र का अर्थ है ज्ञान से है। कुल मिला जुला कर कहा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि व्यापार में हिसाब का ज्ञान रखना ही क्या कहलाता है, लेखा शास्त्र कहलाता है। अब हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के हिस्ट्री के बारे में, इतिहास इसका क्या है। तो जो लेखा शास्त्र है, लेखा शास्त्र का इतिहास बहुत पुराना है। इसमें एक विद्वान थे जिनका नाम था
लुकास पेसियोली, इनकी जो भूमिका है, इनकी लुकास पेसियोली की यह बहुत ही अहम भूमिका रही है। लुकास पेसियोली जो है एक गणितज्ञ थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज। इसमें इन्होंने दोहरा लेखांकन प्रणाली का वर्णन किया था। दोहरा लेखांकन प्रणाली यानी कि जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों हो, मतलब डेबिट को भी हम दिखा सकें, डीआर को भी और सीआर को भी, यानी कि क्रेडिट और डेबिट दोनों को दिखा सकें, वही दोहरा लेखांकन प्रणाली होती है। तो इसमें इन्होंने इसका विस्तृत वर्णन किया था। यह जो पुस्तक गणित की थी, इसको 1494 में प्रकाशित किया गया था और उसमें एक पार्ट था और उस पार्ट में पुस्तपालन विधि का जिक्र भी इन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया था। अब हम बात करेंगे कि लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों लेखांकन किया जाता है। तो हमने बताया था पहले कि लेखांकन हमारे व्यवसाय का एक ज़रूरी अंग बन गया है। जिस प्रकार अगर हमें घर बनाना हो तो घर बनाने के लिए हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बालू, कंक्रीट, यानी जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक उसी तरह अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं और उस बिज़नेस को आप सफल बनाना चाहते हैं तो सफल बनाने के लिए लेखा शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि लेखा शास्त्र की अगर आपको जानकारी है तभी आप लेखांकन कर पाएंगे। यह कोई छोटा शब्द नहीं है लेखा शास्त्र, यह एक शाखा है जो व्यवसाय की सफलता और कामयाबी को पता करने में मदद करता है। मतलब कह सकते हैं कि हम लेखा शास्त्र के जरिए ही अपने व्यवसाय के प्रोग्रेस के बारे में पता कर सकते हैं। लेखा शास्त्र के बिना व्यवसाय की सफलता अधूरी होती है। जैसे आधुनिक युग में मनुष्य बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, यानी विकास उसका हो रहा है। जैसे विकास हो रहा है वैसे बहुत सारे नए नए उद्योग धंधे खुल रहे हैं। व्यवसाय में लेन देनों की संख्या अधिक है और व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत सारी क्रियाओं को करना होता है और यह क्रिया एक व्यक्ति के द्वारा याद रख पाना संभव नहीं है। मतलब कोई भी जो है पर्सन नहीं रख पाएगा याद, जितना भी दिन में लेन देन हो रहा है तो उसको नहीं रख पाएगा। तो इसके लिए पुस्तपालन या लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक अपना जो है बनाएंगे, अकाउंट बुक बनाएंगे और उस अकाउंट बुक में उसका जो है हम लेखांकन करेंगे जितना लेन देन हुआ है। किसी भी सफलता की चाबी लेखा शास्त्र होती है। व्यवसाय में अगर क्या चल रहा है, अगर उसकी जानकारी भी प्राप्त करनी है तो आप लेखा शास्त्र के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय में कितना लाभ हुआ है या कितना हानि हुआ है उसको भी पता करने के लिए पुस्तपालन और लेखांकन का इस्तेमाल करना होगा। व्यापार की वृद्धि करने के लिए भी आप लेखांकन का इस्तेमाल कर सकते हैं और व्यापार में आमदनी भी बढ़ाने के लिए आप लेखांकन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करेंगे कि लेखा शास्त्र के जनक कौन है। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि लुकास पेसियोली जो हैं वह एक गणितज्ञ थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसी किताब में लेखा शास्त्र के बारे में वर्णन किया गया था। यानी लेखा शास्त्र मतलब डबल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग के बारे में इन्होंने कई सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, बनाए थे। तो हम कह सकते हैं कि जो लुकास पेसियोली हैं यह लेखा शास्त्र के जनक हैं। महत्व की बात करें कि लेखा शास्त्र का महत्व क्या है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो महत्व के बारे में जानते हैं। सबसे पहला यह कि जितने भी शेयरधारक अगर आपकी कंपनी में शेयर लिए हैं तो उससे संबंधित सभी आवश्यक जानकारी पता कर सकते हैं। यह एक व्यवसाय की चाबी है, बिना इसके आप सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। तीसरा, इसका उपयोग व्यापार और व्यापार से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनका विश्लेषण करने के लिए होता है। कोई भी व्यवसायी है तो उसको लेखा शास्त्र का महत्व बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर लेखांकन करेगा। या हम कह सकते हैं कि बिजनेस से संबंधित जितना लेन देन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए लेखा शास्त्र की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर